अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जो पीछे आप मेरे खड्डा देख रहे हैं, ये सैलाब की वजह से तबाह हो गया था। ये सैलाब की वजह से हुआ था। कैसे हुआ था इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये चेक करें आप, ये पूरा खड्डा है। ये पहले हमवार जमीन थी। जिस तरह ये वाली जमीन आबाद है, वैसे ही ये भी आबाद हुआ करती थी। बिल्कुल हमवार जमीन होती थी, तो किसी किस्म के यहाँ खड्डे नहीं थे। लेकिन आज से 4 या 5 साल पहले, तकरीबन 2020 में, यहाँ एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिसकी वजह से ये खड्डे हो गए। ये पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। इस गांव में तकरीबन 20 से 25 घर आबाद थे, लेकिन अब जो है वो 3 से 4 घर रह गए हैं। 3 से 4 घर अब सिर्फ रह गए हैं, बाकी सारे चले गए हैं। तो इस सैलाब जो है इस गांव में बहुत बड़ा आया था। 2022 में भी आया था, 2020 में भी आया था। लेकिन जो 2020 के अंदर आया था, उसने बहुत बड़ी तबाही की थी इस गांव की। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे आप जो खड्डा देख रहे हैं, वो ये इसी सैलाब की वजह से हुआ था, जो 2020 में यहाँ आया था। ये जो गंदम की फसल आप देख रहे हैं, यहाँ पहले गन्ने की फसल हुआ करती थी। अब मसला ये था कि जो सैलाब का पानी आता था वो यहाँ से आता था, और पानी इस गंदम की फसल के साथ टकरा जाता था। पहले गन्ने की फसल थी, गन्ने की फसल में टकरा जाता था। टकराने की वजह से सारा का सारा पानी इस गांव की तरफ रुख करता था। यहाँ एक गांव आबाद है, तो गांव की तरफ रुख करने से सारा का सारा गांव पानी की लपेट में आ जाता था, और पानी सारा इस गांव में बहता था। बहुत तेजी से बहता था, क्योंकि ये इस गन्ने के साथ टकराता था। तो इस गन्ने के मालिक को इन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करें, यहाँ गंदम की फसल उगाएं, ताकि जो गन्ने की फसल है वो बड़ी होती है गंदम के मुकाबले में। तो गंदम की फसल यहाँ उन्होंने उगाई। इससे जो है पानी का मसला हल हो गया। लेकिन एक चीज छोड़ गया कि ये जो खड्डे आप देख रहे हैं, वो इस सैलाब की वजह से हुए थे, जो 2020 के अंदर आया था। एक खड्डा ये है, बाकी चलिए मैं आपको गाँव में दिखा। ये चेक करें, दूसरा खड्डा ये है। तो दूसरे खड्डे में, इसमें भी जो है ये सैलाब की वजह से हुआ था। ये चेक करें आप, ये भी बहुत बड़ा खड्डा है, सैलाब की वजह से ये भी हुआ था। ये देख सकते हैं आप, तीसरा खड्डा ये है। और इसके पीछे, जो मेरे पीछे आप घर देख सकते हैं, ये घर भी सैलाब की वजह से तबाह हो गया था। तो यहाँ के जो रहने वाले थे, वो यहाँ से हिजरत करके चले गए। दूसरा घर ये आप देख सकते हैं, ये घर भी सैलाब की वजह से तबाह हुआ था। यहाँ के भी इलाका मकीन जो थे वो हिजरत करके चले गए। तीसरा घर आप ये देख सकते हैं, ये भी सैलाब की वजह से मुतासर हुआ था, तो इसके इलाका मकीन भी यहाँ से हिजरत करके चले गए। तो बहुत बड़ा ये गांव हुआ करता था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। यहाँ के इलाका मकीन यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ 3 से 4 घर रह गए हैं। इसके अलावा बाकी सारे जा चुके हैं। यहाँ से जाने की वजह मैंने आपको बता दी कि ये बहुत बड़ा सैलाब आया था 2020 के अंदर, जिसने ये पूरा का पूरा गांव तबाह कर दिया था। अब जो सैलाबी रेले हैं वो इस तरफ से आते हैं। पहले तो कोए सलेमान पहाड़ी से आते हैं, कोए सलेमान से होके सखर बैराज, सखर बैराज से फिर दरिया सिंध में, दरिया सिंध से होके इस तरफ से आते हैं। हमारे गांव के करीब है दरिया सिंध, यहाँ से आते हैं, यहाँ से होके फिर हमारे गांव में आते हैं। बहुत बड़ा गांव हुआ करता था यहाँ पे, लेकिन अब ये मुकम्मल तबाह हो गया है। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि सैलाब जब भी आता है यहाँ पे, तो सैलाब में उनकी कोई भी मदद नहीं करता। ना कोई गवर्नमेंट का इदारा करता है, ना कोई प्राइवेट इदारा करता है। तो ये जो रास्ते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये आने जाने के रास्ते हैं, ये लोग ये खुद बनाते हैं। यहाँ के आने जाने के जो रास्ते होते हैं, जितना भी खर्चा आता है, ये सब मिलके करते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा ये घर था, बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले थे वो यहाँ से कूच करके गए हैं, यहाँ से हिजरत करके चले गए, क्योंकि सैलाब की वजह से। सैलाब ने ये पूरा का पूरा गांव तबाह कर दिया है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ा यहाँ गांव हुआ करता था, लेकिन अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो अब भी सैलाबी रेले यहाँ इस गांव में आते रहते हैं, लेकिन गांव वाले अपनी मदद आप करते रहते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, ना प्राइवेट इदारा, इनकी कोई भी जो है हेल्प नहीं करता।
तो बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये मुकम्मल तबाह हो गया है। अब चेक करें आप, कितना बड़ा ये खड्डा है। ये यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा जो है तबाह हुआ पड़ा है। मुकम्मल तौर पे जो है ये खड्डे हो गए हैं यहाँ पे। आज के व्लॉग में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।